नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे। तो दोस्तों, हमने जो है पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी ल्यूकोसाइट्स के टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज के बारे में। तो इंट्रोडक्शन देखा था हमने कि ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसीज का इंट्रोडक्शन देखा था, साथ ही साथ उसका क्लासिफिकेशन देखा था। आज की इस वीडियो में हम ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और पास से दिए गए बेल घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रैन्युलोसाइट्स होता क्या है? तो ग्रैन्युलोसाइट्स आर द ल्यूकोसाइट्स विद द ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म प्रोड्यूस्ड इन द रेड बोन मैरो। तो देखिए ग्रैन्युलोसाइट्स क्या है। ग्रैन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज है लेकिन ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट रहता है एज इंडिकेट इन द फिगर। तो आप जैसे अभी पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रैन्युलोसाइट्स बेसोफिल्स में ग्रैन्युल्स है, यूसिनोफिल्स में ग्रैन्युल्स है, न्यूट्रोफिल्स में ग्रैन्युल्स है, लेकिन अग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्युल्स नहीं है। तो इसीलिए पहली डेफिनेशन ही वो है ग्रैन्युलोसाइट्स की, दैट इज द डब्ल्यूबीसीज की। ग्रैन्युलोसाइट्स आर द ल्यूकोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट एक प्रकार के डब्ल्यूबीसीज ही है विथ ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, जिसमें कि ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, जो कि रेड बोन मैरो से ग्रैन्युलोसाइट्स बनते हैं उसमें। उसके बाद ग्रैन्युलोसाइट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एओसिनोफिल्स यह क्या है, ये ग्रैन्युलोसाइट्स के टाइप्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ग्रैन्युलोसाइट्स के टाइप्स कौन कौन से, न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। उसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स, वन बाय वन करके न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एओसिनोफिल्स हम डिस्कस करेंगे। बाद में हम डिस्कस करेंगे अग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में। तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स देख लीजिए। न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर में इमेज है उसकी कि आप देख सकते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रो मीन्स न्यूट्रल एंड फिलिक मीन्स एफिनिटी, दैट इज द न्यूट्रल बिहेवियर टू स्ट्रेन। मतलब न्यूट्रोफिल्स कैसे है, न्यूट्रल है, किसी भी प्रकार की एसिडिक नहीं है या फिर बेसिक, वहां पर पीएच वह कैरी नहीं करते, यह न्यूट्रल रहते हैं। मतलब न्यूट्रोफिल्स आर दे न्यूट्रल। उसके नाम से ही आइडिया आ जाता है कि डब्ल्यूबीसीज कैसे रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगी। न्यूट्रोफिल्स आर द ग्रैनुलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स एक प्रकार के ग्रैनुलोसाइट्स रहते हैं, हैविंग विद द न्यूक्लियस विद द मल्टीलोब्ड 3 to 5 नॉन रिएक्टिव टू द एसिडिक और बेसिक स्टेन। तो यहाँ पर देख लीजिए न्यूट्रोफिल्स क्या है, ग्रैनुलोसाइट्स है, लेकिन उसका जो न्यूक्लियस है वह मल्टीलोब्ड है। मल्टीलोब्ड मतलब 3 से लेकर 5 लोब के बीच में जो है न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस रहता है वह बाइफर्केट हुआ रहता है टू कैरी आउट द मेनी प्रोसेसेस ऑकर्स इन द न्यूट्रोफिल्स और डब्ल्यूबीसीज। उसके बाद जो न्यूक्लियस रहता है वह नॉन रिएक्टिव रहता है, किसी भी एसिडिक या फिर बेसिक स्ट्रेन के साथ वह उसकी रिएक्शन नहीं होने देता। मतलब न्यूट्रोफिल्स आर द ग्रैनुलोसाइट्स हैविंग द न्यूक्लियस विद द मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस। मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद रहता है न्यूट्रोफिल्स में। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द पैथोजन। न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या है, यह क्या करते हैं कि पैथोजन से हमें बचाते हैं। मतलब एनी अदर पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसके बाद इन्फेक्शन ऑकर होता है, तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करने का काम न्यूट्रोफिल्स करती है। न्यूट्रोफिल कितना रहता है फिर, न्यूट्रोफिल्स अकाउंट इज 70% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स। जो ल्यूकोसाइट जो डब्ल्यूबीसीज रहते हैं 3000 से लेकर 4000 से लेकर 11000 के बीच में रहते हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रोफिल्स 3000 से लेकर 7000 के बीच में इसकी अमाउंट रहती है, अकाउंट रहते हैं। मतलब 70% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स। उसके बाद दे आर फैगोसाइटिक एज डिस्कस ऑलरेडी। पैथोजेंस के खिलाफ जो है वो वर्क करता है, प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए फैगोसाइटिक इन नेचर फैगोसाइट्स है। उसके बाद जो डेड न्यूट्रोफिल्स रहते हैं या फिर सम डैमेज टिश्यू एंड इंजुरी फ्रॉम द पज, जो अगर आपको किसी भी प्रकार की इंजुरी होती है तो वहां पर कुछ डेड न्यूट्रोफिल्स और कुछ अदर टिश्यू जो है वह वहां पर फॉर्म होते हैं और वहां पर पज फॉर्म करते हैं, जिससे कि आपका जो ब्लड है वो बाहर जा ना सके। तो इसमें जो है कोएगुलेशन में मदद करने का काम न्यूट्रोफिल्स यहाँ परफॉर्म करते हैं। 2 फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। पहला तो फैगोसाइटिक है, उसके बाद दूसरा तो जो है पज फॉर्म करने का काम यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स करते हैं। तो न्यूट्रोफिल के बारे में अभी हमने डिस्कशन कर लिया। न्यूट्रोफिल्स का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं।
मल्टी लोब्ड इसका न्यूक्लियस है, साथ ही साथ यह नॉन रिएक्टिव है किसी भी एसिडिक या फिर बेसिक स्ट्रेन के साथ, इसीलिए न्यूट्रल इन बिहेवियर है। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स हमें जो है पैथोजन से बचाता है, इसीलिए फैगोसाइटिक है। 70% जो टोटल ल्यूकोसाइट्स में इसका अकाउंट रहता है। उसके बाद डेड न्यूट्रोफिल्स और बाकी डैमेज टिश्यू जो है एक जगह पर आके इंजुरी के यहाँ पर आके पज फॉर्म करते। यह था न्यूट्रोफिल्स के बारे में। अब जान लेते हैं यूओसिनोफिल्स के बारे में। तो यूओसिनोफिल्स आप देख सकते हैं इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो देखते ही इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जैसे न्यूट्रोफिल्स के बारे में हमने डिस्कस की है। तो eosinophils are with the granular cytoplasm showing the reaction with acidic dye that is eosin। तो न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल बिहेवियर टू स्ट्रेन, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का डाई के साथ वह रिएक्शन नहीं करता। लेकिन डाई के साथ रिएक्शन नहीं करता मतलब किसके लिए, वह आइडेंटिफाई करने के लिए हम रिएक्शन करते हैं जिसमें कि एसिड या फिर बेस वहां पर यूज किया जाता है, लेकिन उसके किसी भी साथ जो है न्यूट्रोफिल्स वर्क नहीं करता। लेकिन यूसिनोफिल्स अगर हमें आइडेंटिफाई करने हैं तो हम जो है यूसिन नाम का केमिकल सब्सटेंस है जो कि एसिडिक डाई है वह ब्लड में डालते हैं। उसके बाद यूसिनोफिल्स जो है वो यूसिन के जैसा कलर हमें शो करता है। तो eosinophil आर द ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म शोइंग द रिएक्शन विथ एसिडिक डाई दैट इज eosin। eosin के साथ वह रिएक्शन करता है। इट्स न्यूक्लियस इज अ बाइलोब्ड दैट इज द किडनी शेप्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं eosinophils क्या है, इसका न्यूक्लियस आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, जैसे आपको पिक्चर में इमेज में बताया गया है कि इसका न्यूक्लियस जो है वो किडनी जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, बाइलोब्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से जो है यूसिनोफिल्स रहता है। उसके बाद इट्स अकाउंट 3% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसीज एंड इट्स हेल्प इन द एंटीहिस्टामाइन प्रॉपर्टी। एंटीहिस्टामाइन प्रॉपर्टी कब अराइज होती है, जब आपको एलर्जी फॉर्म होती है तब एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टी यहाँ पर ऑकर होती है। तो एंटीहिस्टामाइन करके जो है प्रॉपर्टी शो करने का काम यूसिनोफिल्स यहाँ पर करता है। दे आर नॉन फैगोसाइटिक, यह फैगोसाइटिक नहीं, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को यह किल नहीं करते। लेकिन वही न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को किल करते हैं, वह फैगोसाइटिक रहते हैं। लेकिन यूसिनोफिल्स का काम क्या है, तो यूसिनोफिल्स का काम इतना ही है कि अगर वहां पर एलर्जिक कंडीशन अगर फॉर्म होती है, एलर्जिक रिएक्शन वहां पर फॉर्म होती है, तो यूसिनोफिल अचानक से बढ़ जाते हैं, जिससे हमें आइडेंटिफाई होता है कि किसी भी केमिकल की या फिर किसी ड्रग की हमें रिएक्शन हो चुकी है। एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टी यहाँ पर वह शो करता है। उसके बाद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूसिनोफिल्स इन द डिसीज नोन एज यूसिनोफिलिया। अगर यूसिनोफिल्स जो है उसके अकाउंट से ज्यादा 3% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी से ज्यादा वह अगर बढ़ जाते हैं तो उस डिसीज को हम बुलाते हैं यूसिनोफिलिया या फिर यूसिनोफिलिया। तो इस तरीके से यूसिन्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। पहले न्यूट्रोफिल्स देखा हमने, अब यूसिनोफिल्स देखा, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यूसिनोफिल क्या है, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म शो करता है जिसमें कि एसिडिक डाई के साथ वह रिएक्शन करता है और जिससे हमें आइडेंटिफाई हो सके कि यह सेल जो है, यह डब्ल्यूबीसी जो है वो यूसिनोफिल है। उसके बाद किडनी शेप्ड है, इसका न्यूक्लियस रहता है, एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टी पजेस करता है, इंक्रीज होता है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। अगर यह एलर्जिक रिएक्शन से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उस डिसीज को यूसिनोफिलिया कहा जाता है। अब हम बात करेंगे बैसोफिल्स के बारे में। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं बैसोफिल्स आपके सामने है। बैसोफिल्स आर विद द ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म शोइंग द रिएक्शन विद द बेसिक डाई मिथिलीन ब्लू। तो देखिए एसिड जो न्यूट्रोफिल्स था न्यूट्रल बिहेवियर था, यूसिनोफिल एसिडिक डाई यूसिन के साथ रिएक्शन करता है। वही बैसोफिल्स सेल अगर हमें आइडेंटिफाई करने हैं तो इसमें मिथिलीन ब्लू डाल के जो है इसका रिएक्शन होगा बैसोफिल्स जो डब्ल्यूबीसीज है उसके साथ। बाद में हमें आइडेंटिफाइंग होगा कि यह बैसोफिल्स है, क्योंकि इस केमिकल में हमने मिथिलीन ब्लू डाला था। न्यूक्लियस विथ 2 to 3 लोब्ड, जो इसका न्यूक्लियस रहता है वह 2 से लेकर 3 लोब के बीच में रहता है। अकाउंट अबाउट 0.5% एंड हेल्प इन एलर्जिक रिएक्शन, ये भी एलर्जिक रिएक्शन में मदद करता है। उसके बाद स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी नॉन फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी जो बैसोफिल्स है, अगर आपको किसी ने पूछा या फिर एमसीक्यू आपका जो है एमसीक्यू पैटर्न से एग्जाम होती है और उसमें आपको पूछते हैं विच इज स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसीज, न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, यूसिनोफिल्स,
या फिर लिम्फोसाइट्स। तो आपको पूछा जाएगा तो उसमें आपको बताते आना चाहिए कि बेसोफिल्स इज द स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसीज। वैसे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड ही करूंगा, आप जो है नोट्स से जो है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है ध्यान में रखना है कि स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसीज कौन सी है, बेसोफिल है। नॉन फैगोसाइटिक है, किसी भी प्रकार की पैथोजेंस को यह किल नहीं करते। उसके बाद इट रिलीज द हेपेरिन एंड एंटीकोएगुलेंट फॉर द प्रिवेंटिंग द ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द ब्लड वेसल। बेसोफिल्स का वर्क क्या है, तो बेसोफिल का वर्क है या फिर बेसोफिल का फंक्शन भी कहा जा सकता है। बेसोफिल क्या करता है कि एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है। उसमें क्या करता है, यह हेपेरिन जो है एंटीकोएगुलेंट रिलीज करता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो रहते हैं उसमें अगर इनसाइड क्लॉटिंग होती है तो वह क्लॉटिंग प्रिवेंट करने का काम, वह क्लॉटिंग रोकने का काम यहाँ पर बेसोफिल्स करता है बाय रिलीजिंग द हेपेरिन एंड एंटीकोएगुलेंट। तो एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट इन द ब्लड कौन सा रहता है, हेपेरिन, जो कि ब्लड के वेसल में अगर क्लॉटिंग होती है तो उसे प्रिवेंट करने का काम बेसोफिल्स करता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बेसोफिल। देन उसके बाद इट प्रोड्यूसेस हिस्टामाइन इन द डैमेज टिश्यू फॉर ब्रिंगिंग द इंफ्लामेटरी रिएक्शन इन इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। तो बेसोफिल क्या करता है, बेसोफिल और एक फंक्शन पजेस करता है, यह क्या करता है, हिस्टामाइन, एंड हिस्टामाइन जो रहता है वह डैमेज टिश्यू में प्रोड्यूस कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन वहां पर ऑकर होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन वहां पर ऑकर होती है, वह ऑकर हो जाएंगे। उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जो है हिस्टामाइन मदद कर पाएगा। इस तरीके से बेसोफिल्स के बारे में हमने अभी डिस्कशन कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 to 3 लोब्ड में क्या रहता है, यह बेसोफिल जो है इसका न्यूक्लियस रहता है, मिथिलिन ब्लू के साथ यह रिएक्शन करता है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया ग्रैनुलोसाइट्स। अगले वीडियो लेक्चर में हम अग्रैनुलोसाइट्स डिस्कस करेंगे। तो ग्रैनुलोसाइट्स में हमने जो है ग्रैनुलोसाइट्स की बेसिक जानकारी प्राप्त की कि ग्रैनुलोसाइट्स किसे कहा जाता है, द साइटोप्लाज्म विद एन ग्रैनुलर, द सेल्स विद ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म इज नोन एज ग्रैनुलोसाइट्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखा, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स देखा। न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या है, यूसिनोफिल का फंक्शन क्या है और बेसोफिल का फंक्शन क्या है, यह भी हमने इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको डेली पर्पस पे मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।